नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुतस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, दायक और संचालक, वक्ता, श्रोतागण और सभी की तरफ से सत सत नमन करता हूँ, याचना करता हूँ सबका मंगल हो, कुशल हो, सब सुखी रहें। आज माघ की पूर्णिमा है। बहुत इम्पोर्टेंट पूर्णिमा है ये। आज ही की इसी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने वैशाली के चापाल चैत्य में ये घोषणा की थी कि मैं 3 महीने के बाद वैशाख पूर्णिमा को अपना शरीर छोड़ दूंगा। इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है और इसी में ये जो महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका पूरा विवरण है। इसका जो हमारी ये लास्ट भगवान बुद्ध का है महापरिनिर्वाण सूत्र। इसको ये इसी का जो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण है। इसमें 6 भाग हैं इसके। उस समय भगवान बुद्ध वृद्धकूट पर्वत पर थे, तो उसी समय अजात शत्रु ने वज्जियों पर हमला करने की बात कही थी, वो यही हुआ था। भगवान बुद्ध ने किस तरह उसको रोका था। दूसरे भाग में 4 आर्य सत्य का है और वैशाली की गणिका, जो मतलब यह अम्रपाली का इसी में प्रव्रजा हुई थी और उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाग में जो वैशाली को भगवान लास्ट बार देखते हैं कि ये वैशाली कितना रमणीक है और इस तरह का चलते। चौथे भाग में वो वैशाली से चलकर पावा की तरफ जाते हैं और कई जगह रास्ते में रुकते हैं। भगवान बुद्ध को बीच में उनका तकलीफ हो जाती है, पानी मंगाते हैं, फिर वो आनंद पानी लाते हैं और वहाँ गंदा पानी था तो फिर 3 बार कहा तो फिर जाते हैं तो पानी साफ हो जाता है। पांचवे में फिर वो कुशीनारा आ जाते हैं, हिरण्यवती नदी के किनारे मल्लों के साल वन में। वहाँ 2 पेड़ों के बीच में आ जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि यहाँ तैयारी करो। उनका बिस्तरा लगा दिया जाता है। फिर छठे भाग में भिक्षु को अंतिम उपदेश देते हैं। तो फिर वो इस तरह आप सब जानते हैं कि किस तरह उनका निर्वाण हुआ। और ये आखिरी में यही उन्होंने महासुदर्शन जातक की कथा कही थी, जब आनंद ने कह दिया था ये छोटा नगर है, यहाँ क्यों निर्वाण ले रहे। उन्होंने कहा इसे छोटा न कहिए, ये उसी नारा, मतलब पहले भी मैं इसमें रहा हूँ, ताजा रहा हूँ इसका। यही फिर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। फिर महाकाश्यप, फिर लास्ट जो कन्वर्ट था सुबुद्ध, वो यही लास्ट उनका कन्वर्ट था। और एक सुबुद्ध वो भी था जिसने खुशी जाहिर की थी भगवान बुद्ध के निर्वाण पर कि अच्छा होगा, चले गए। फिर उसी से महाकाश्यप ने, मतलब यह है, ये देखा कि धर्म खतरे में आ सकता है। फिर उसके 3 महीने बाद फिर वो, मतलब यह है, अजात शत्रु ने जब मैनेज की थी प्रथम जो काउंसिल थी, तब यह है। तो यहीं फिर वो जो 7 दिन तक भगवान बुद्ध का जो डेड बॉडी था वो रखा रहा। उसको मल्ल वो कहते थे वहां के कुशीनारा के कि हम इसको चिता को अग्नि देंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर अनिरुद्ध से पूछा उन्होंने ऐसा क्यों है, आग क्यों नहीं लग रही है। अनिरुद्ध ने कहा कि देवताओं की ऐसी इच्छा है कि महाकाश्यप जो तीसरे नंबर के हैं वो जीवित है, वो आ रहे हैं कुशीनगर, तब तक ये नहीं होगा। फिर वो महाकाश्यप जी आए, उन्होंने प्रदक्षिणा करी 3 बार। जो 500 लेयर में उनका बॉडी पे जो चलाया गया था, 500 कपड़ों के अंदर, तो उनमें से फिर उन्होंने जब हाथ जोड़े
तो पैर बाहर आ गए कपड़ों से, और फिर उन्होंने उनको उनके सामने नतमस्तक हुए। 500 भिक्षु सब ने पूजा करी, 3 चक्कर लगाए, फिर वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने याचना करी कि चिता में अग्नि लग जाए, तो फिर वो अपने आप जल उठी। तो इस तरह का ये आज का जो माघी पूर्णिमा है, इम्पोर्टेंट है। आज ही की वो पूर्णिमा थी, इस पे मैं आप सबको ये इसलिए थोड़ा सा मुझे बताना पड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। और आज ही के दिन हमारे बोध गया में जो तो भगवान बुद्ध और सारिपुत्र के और महामोगलायन जी के जो रेलिक्स है, उनका एक्सपोजिशन भी आज से शुरू हुआ है हमारे बोध गया में। वो हर साल एक डेट फिक्स है, वो शुरू होता है, तो उसकी भी आप लोगों को सबको बधाई। तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, चलते रहते हैं कार्यक्रम हमारे महाबोधि में। ये थोड़ा सा आपको बताया मैंने इसका, पूर्णिमा का, आज की बहुत इम्पोर्टेंट पूर्णिमा है इसको। हालांकि हमारे लिए अब कुछ नहीं हो सकता, उसी समय भी आनंद को जब वो प्रथम मतलब यह है संगीति हुई थी, उसका चार्जशीट किया गया था कि आपने भगवान बुद्ध से याचना क्यों नहीं करी कि लोक में और ज्यादा ठहर जाते। जब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा था, आनंद, जिसने 4 रिद्धिपाद को पा लिया है वह लोक में एक कल्प या जितना चाहे रुक सकते हैं। तो उस समय ये जब आनंद ने इसका जवाब दिया था, उस समय मार ने मेरा जो माइंड क्लाउड कर दिया था, वो नहीं समझ पाए उस समय। 4 रिद्धिपाद है, छंद है, वीर्य है, विमांसा है और चित्त है। ये 4 इद्धिपाद हैं। ये एक्सट्रीम इद्धिपाद है। इद्धिपाद मीन्स मिरेकल पावर है, इसमें जैसा चाहे आदमी कर सकता है, वो बुद्ध ही कर सकते हैं। 4 इद्धिपाद की प्राप्ति बुद्ध को ही होती है, वह तो सबको होती है, महामोगलायन को भी थी मिरेकल्स पावर सबसे ज्यादा, लेकिन चारों इद्धिपाद सम्यक संबुद्ध ही मतलब यह है, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारा ये जो है मधुपिंडक सूत्र, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि महाकाचान के पास सब गए। पहले तो उन्होंने सबको फटकारा कि आप भगवान बुद्ध को छोड़कर मेरे पास क्यों चले आए। लेकिन जब वो अनुविनय अनुविनय विनय करने लगे और उन्होंने समझा कि भगवान बुद्ध को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, सही कह रहे हैं, तब उन्होंने, अब ये ध्यान से सुनिए जो उन्होंने इसका जवाब दिया, जो भगवान बुद्ध ने कह दिया था शॉर्ट में, वो मैंने पिछली बार बताया था कि मतलब यह है, जो कुछ भी हमारा परसेप्शन होता है, तर्क वितर्क होता है, वहां से शुरू होता है हमारा प्रपंच, फिर उसी में उलझते चले जाते हैं। भगवान बुद्ध ने इस चित्त को जुलाहा कहा है, इसको वीवर कहा है। भगवान बुद्ध ने इस चित्त को टेलर कहा, दर्जी कहा है। जिस तरह दर्जी छोटे छोटे पहले कपड़ा काटता है, फिर उसको सील कर एक वस्त्र तैयार करता है, इसी तरह हमारा चित्त थॉट बाय थॉट अपने आप में इतनी श्रृंखला, मतलब जीवन भर इतना उलझा रहता है, और उसको ये भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ से शुरू सोचना किया था और कहाँ आकर मैं पहुंच गया हूँ। मैंने इसकी कोशिश करी सोचने की 1-2 बार, अरे 15 मिनट पीछे तक नहीं जा सकता आदमी, इतने थॉट उसमें आ जाते हैं कि आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे कि मैं ये मेरा ये स्रोत कहाँ से चला। मैं कोशिश करता हूँ इसकी सोचने की, कभी कभी तो सफल भी हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं होता। आपके हमारे चित्त में जो विचार चल रहे हैं, उनको कभी ये सोचो कि ये जो थॉट प्रेजेंट में मेरे सामने आ रहा है मेरे चित्त में, ये इससे शुरू कहाँ हुआ, ये कौन से थॉट से आ गया यहाँ से चलता चलता, ये कनेक्ट होता होता। जैसे वो जुलाहा एक एक मतलब ये धागा क्रिस क्रॉस करता है और फिर कपड़ा बना देता है, इसी तरह ये थॉट जो है हमें इसी तरह पूरी जिंदगी प्रपंच में फंसाए रहते हैं। तो महाकाचार्य ने कहा कि ध्यान से सुनो, डिपेंडेंट ऑन द आई, ये वही प्रतीत समुत्पाद की प्रक्रिया है कि चक्षु के विषयभूत रूप सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि हमारी 5 जो 6 इंद्रियां हैं, इनके जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं, सेंस ऑर्गन के, वो विषयभूत हैं, वो इनसेपरेबल हैं, वो अलग नहीं हो सकते।
जैसे उषा जी ने कहा चित्त और चैतसिक, तो चित्त और चैतसिक दोनों इनसेपरेबल हैं, एकाकी नहीं है। इसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके हमारे सेंस कोरस्पॉन्डिंग, उनके मतलब सहवर्ती, मतलब यह है वो हैं, ऑब्जेक्ट हैं, रू उसके वो हैं। तो उन्होंने कहा चक्षु, उन्होंने चक्षु से शुरू किया। चक्षु के विषय भूत रूप के मिलने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, ये आप सब जानते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? जब हम किसी इंद्री से, चक्षु से रूप को देखते हैं, उसके बारे में जो विचार पैदा होता है, वितर्क पैदा होता है कि ये क्या है, वहां चित्त हमारा उसका परीक्षण करने लगता है। तो जो संज्ञा होती है उस तरह का, तो उसे कई कॉन्शियसनेस बनती है, जो हमारा थॉट अराइज होता है उसके बारे में, जो हम उसका एक सोचते हैं प्रारंभिक तौर पर कि ये क्या है। हम उसका विश्लेषण तो बाद में होता है ज्यादा, लेकिन एट ए ग्लांस चक्षु विज्ञान पैदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों के मिलने से जब ये तीन हो जाते हैं, रूप और वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब यह है चक्षु और रूप और वो विज्ञान, चक्षु विज्ञान, इनसे होता है कॉन्टेक्ट, स्पर्श। जैसा उषा जी अभी बता रही थी, स्पर्श। स्पर्श क्या है? ये मेंटल स्पर्श है, मेंटल इंप्रेशन है ये, मेंटल कांटेक्ट है ये आंख, हम उसको, अरे ये कब तक कब पैदा होता है स्पर्श? जब ये हमारा चक्षु, रूप और विज्ञान, ये जब चित्त से कनेक्ट हो जाते हैं, तब इसका परीक्षण शुरू होता है। बिना चित्त के नहीं होता है इसका, क्योंकि ये चीजें हमारी जो इंद्रियां हैं, जो कान नाक और ये सब छह इंद्रियां हैं, ये अकेले कुछ निर्णय ले ही नहीं सकती जब तक इसमें चित्त और चैतसिक के माध्यम से, जो मनोविज्ञान द्वार है, वो मतलब यह है, वो उसके माध्यम से चितना इसमें शामिल हो जाए, तब जाकर निर्णय लेगी। क्योंकि चेतना, वो कहते हैं ना, चेतना हम भिक्खवे कम्मम वदामी, भिक्षु में चेतना को ही कर्म कहता हूँ। तो चेतना तो मुख्य है, वही तो मुख्य है इसमें चेतना, वो प्रधान है, बाकी सब सहायक है। तो उसमें जो स्पर्श पैदा होता है, स्पर्श पैदा होता है, मेंटल कांटेक्ट। ये जैसे वो भी स्पर्श है, हम किसी को टच करते हैं हाथ से, लेकिन वो मेंटल नहीं है, वो फिजिकल है। और यहाँ संसार सबसे ज्यादा मेंटल कांटेक्ट से ग्रस्त है। हम 24 घंटे, मतलब अगर हम किसी से हाथ मिला लें, उसके बाद भी हमारा मेंटल कांटेक्ट होता है कि उससे हाथ मिलाते हुए अच्छा लग रहा है, या मन खुश है या नहीं है। किसी से तो बहुत देर बात करेंगे कि जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वहां भी माइंड कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें कहा कि फिर उसमें चक्षु स्पर्श पैदा होता है, और जब स्पर्श से होता है तो वहां एक वेदना पैदा होती है। कैसी वेदना? प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। वो या तो मुझे अच्छा लगता है, या मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। वो सुखद लगता है या दुखद लगता है। वो एक्टिव लगता है, पैसिव लगता है, मतलब ये पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव लगता है, कुछ भी कहिए, वो उसके होता है। अब यहाँ अगर मुझे अच्छा लगा, अब प्रपंच शुरू होता है। अब देखिए, अगर मुझे अच्छा लगा, तो वो फिर क्रेविंग वहां जन्म लेती है, तृष्णा। और इस प्रपंच के तीन भाग हैं, तृष्णा, मान और दिट्ठी। ये तीन आधारभूत इसके खंबे हैं, तीन ट्राइपॉड हैं इसके। तो यहाँ तृष्णा, फिर वेदना से तृष्णा, आप जानते हैं प्रतीत समुत्पाद का अगला जो कॉलम है वो यही है। तो वहां वेदना पैदा हो जाती है। अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं काचान भंते जी? जब वो सोचता है, वेदना पैदा होती है। अजय यही है प्रपंच से बचने का। मैंने इसको पहले एक धम टॉक में भी कहा था, ये पॉइंट है यहाँ से थोड़ा ठहर कर सोचने का, बचने का। हम वो काम करें, अगर हम माइंडफुल हैं, ना तो हमें अच्छा लगे, अगर वहां हम सजग हैं तो, अगर माइंडफुल हैं तो, अगर हम वहां में अच्छा लग रहा बहुत कोई चीज, और या कोई खराब लग रही है, तो हम अगर वहां माइंडफुल हैं, तो हम दोनों से बचेंगे। हम दोनों से बचेंगे। नाइदर आई विल फील हैप्पी नॉर अनहैप्पी, आई विल बी न्यूट्रल। जैसे उषा जी कह रही थी, देखा है देखा ही नहीं है।
अगर वहां हम उलझ गए, फिर तो वहां कर्म जनरेट होना ही होना है। क्योंकि फिर वेदना से तृष्णा आ गई, तृष्णा से उपादान आ गया, फिर वो कन्फर्म हो गया, वो इम्प्रिंट हो गया, वो चित्त पे उसका क्या आ गया, इंप्रेशन आ गया। वो फिर वो कटेगा नहीं, वो कर्म बन जाता है, क्योंकि इंटेंशनल है वो। हम वहाँ इंटेंशनल या तो अच्छा समझ रहे हैं या बुरा समझ रहे हैं। अगर हम उसको छोड़ दें ना, तो उसमें घुसें और ना उसको बुरा कहें ना कुछ, और वहां सोचा है छोड़िए, अलर्ट रहने की बात है उस समय। अब छोड़िए, मुझे इसमें नहीं फंसना है। तो जब न्यूट्रल हो जाएगा तो वहां आपका कर्म जनरेट होने से माइनस हो जाएगा। तो ये इसका मेन है। अगर कहीं उसमें उलझ गए हम, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट में, दोनों में, तो वहीं से परपंच की शुरुआत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वो व्हाट वन फील्स, फिर वो क्या करता है, वो परस्यू करने लगता है। जो उसको वेदना उठी है उसके बारे में फिर वो क्या करता है, वितर्क उठते हैं, उसमें और गहराई से परीक्षण करता है, परस्यू करता है वो, और नीचे उतरता है। व्हाट वन परस्यूज, जब वो परस्यू करता है उसे, तो क्या करता है, उसके बारे में थिंक करने लगता है। परसेप्शन तो वितर्क है। क्या है वितर्क, कैसे, पहले भी बताया था। जैसे फूल पे मधुमक्खी मंडरा रही है, वो रस चूसने के लिए वो वितर्क कर रही है, वो परसेप्शन कर रही है, परस्यू कर रही है कि यहाँ कुछ है भी या नहीं, एक्सप्लोरेशन कर रही है वो ढूंढ रही है, तर्क वितर्क कर रही है वो उसमें। और फिर जब वो देख लेगी कि हाँ है, यहाँ पराग है, यहाँ यहाँ है कुछ, तब वो जब उसमें चूसने लगती है तो थिंक, फिर गहराई में चली जाती है। जब हम थिंकिंग करने लगते हैं तो मेंटली इन्वॉल्व हो गए। ये है इसका बात। दैट वन थिंक्स अबाउट, व्हाट वन थिंक्स अबाउट, फिर जो वो सोच में पड़ जाता है। आप कहते नहीं लोग किस सोच में पड़े हो, एक हम आदमी बैठे हैं चार, और एक आदमी, वहां बातें भी चल रही हैं, लेकिन वो अलग से ही एक उसका मूड देख रहे लोग हैं कि इन्वॉल्व नहीं है, हमारी बात में इन्वॉल्व नहीं है। फिर उसको आपस में हम लोग कहते हैं भाई यहाँ अच्छे अच्छे हम हंस रहे हैं, आप किस सोच में पड़े हो। वो कहीं सोच में पड़ता है, वो थिंक कर रहा है, उसके मान में कोई वो कहीं फंस गया किसी परपंच में। ये मतलब है, इतनी भीड़ में रहते हुए भी परपंच में फंसता आदमी, क्योंकि कहीं अच्छी उपदेश हो रहा हो, अच्छी बात हो रही हो, एक आदमी का ध्यान ही नहीं है वहां। इसका मतलब वो कहीं और मेंटली इनग्रोस्ड है वो प्रपंच में फंसा हुआ। इतने भगवान बुद्ध के सामने इतने उपदेश होते थे, क्या सभी थोड़ा ही ग्रहण करते थे। जो लोग उसे मतलब ये काया से, वाणी से, चित्त से वो करते थे, ग्रहण करते थे, वही समझ पाते थे। वरना आधे लोग तो प्रपंच में पड़े रहते थे, अपनी ही बातों को वहां पड़े रहते थे, लौट आते थे, इसलिए सब अर्हत नहीं हो पाते थे। और भगवान बुद्ध का ध्यान रहता था एक एक आदमी पे, इसलिए बार बार वो रिपीट करते थे, 10-10 बार रिपीट करते थे। ये पढ़ते पढ़ते हम लोग उसको थक जाते हैं, कितना रिपीट करते थे कि ध्यान से सुनो, मन में बैठा लो। तो जब वो थिंक अबाउट करता है, तो फिर क्या होता है, वो मेंटल कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन बन जाता है। फिर वो सारे हमारे जो मस्तिष्क है, माइंड है, बॉडी है, और उसे सारे को वो ग्रस्त कर लेता है, वो घेर लेता है फिर उसको, फिर उसमें फंस जाता है, चाहे तो वो प्लीजेंट हो और चाहे अनप्लीजेंट हो। मान लिया किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी की पत्नी मर गई है, अरे या कोई घटना घटी है, या शादी ब्याह में खुशी की भी बात है, दोनों हैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, तो बैठा बैठा वहीं पहुंच जाएगा। जैसे पत्नी के साथ ही उसका कैसे वहां गए थे, फिर उस वहां घूमने गए थे, मसूरी गए थे, देहरादून गए थे, उसको वहां के सारे सीनरी नजर आ जाएगी। आप सब जानते हैं इस बात को। जैसे अमेरिका गया आदमी, फिर दोबारा वहां के बारे में सोचने लगा, तो वहां के बीच पे गया था, कैलिफोर्निया गया था, तो फिर मैं वहां गया था, बोस्टन गया, तो ये वहीं पहुंच जाता है वो मेंटली, यहाँ बैठा हुआ है। तो देखिए इसी तरह है, मैं बताऊं आपको, ये जो प्रतिसंधि होती है, कहाँ पैदा, कोई जरूरी नहीं है कि हम अगले जन्म में यहाँ पैदा हूं। जहां मेरा लगाव होगा, जहां मैं गया, कनाडा गया, स्विट्जरलैंड गया, अगर वही 24 घंटे मेरा रहता, रहने के लिए वो जगह है, बहुत अच्छी है, तो जो भी लास्ट थॉट मोमेंट होगा वही, इतनी गति है इसकी। जब यहाँ से बैठकर हम एक सेकंड भी नहीं लगता, एक कुछ भी टाइम नहीं लगता कि हम वहीं की बात सोचने लगते हैं जहां कहीं कभी गए थे।
उसके टाइम की गणना नहीं, इतना सूक्ष्म है वो। तो सोचने लगता, मेंटल प्रोलिफरेशन में फंस जाता है। फिर वो फिर बैठा बैठा उत्तेजित होगा या खुश होगा या गुस्सा आएगा, नेगेटिव होगा तो गुस्सा आएगा, दुश्मन के बारे में सोचता है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, और बदला लेने की बातें भी आने लगेगी। वाइफ की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई। हाँ, ये भी नहीं कि कोई डेथ ही हो, हमारे बच्चे वहां दूर रह रहे हैं, किसी के बच्चे लड़की लड़के सनिल्ला बाहर रह रहे हैं, वहां के बारे में सोचने लगता क्या हो रहा होगा। और वहां से लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वहां हमारे बच्चे सुरक्षित, तो वहां जो कुछ वहां हो नहीं रहा है, ये सब का सब इमेजिनरी है। और ये लगता ऐसे है जैसे फ्रेंडली वे में मेरे इसका इस तरह आता है प्रपंच, जैसे मेरा कल्याण कर रहा हो। सबसे बड़ी मजे की बात यह है, इट लुक्स प्लॉजिबल, इट लुक्स वेलफेयर लगता है इसमें, अरे इससे तो मेरा फायदा है, उसी इसमें ग्रोथ होता चला जाता है, जबकि वो केवल कंसेप्शन है उसका, और उसका कुछ भी नहीं है, वो फालतू है, परपंच है, बकवास है वो। लेकिन माइंड को ऐसा लपेटता है वो, फिर वहीं से हमारी राग द्वेष मोह तृष्णा जन्म ले लेती है। मेंटल प्रोलिफरेशन विद व्हाट वन हैज मेंटली प्रोलिफाई, जब उसके दिमाग में फैल जाता है, जैसे कोई बीमारी फैल जाती है, गैंग्रीन फैल जाता है, तो हमारी छह इंद्रियों को फिर आवृत कर लेता है, फिर एक नहीं सब एक एक जगह हो जाता है सब वो। एज द सोर्स, क्या सोर्स था उसको, जो मैं कह रहा था अभी, कहाँ से शुरू हुआ ये थॉट मेरा। सोर्स होता है कुछ ना कुछ, कॉज, कॉज के और सोर्स के बिना कुछ होता ही नहीं है। कि मतलब यह है, कॉज क्या है जहां से विचार चल रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज, कहाँ से ये परसेप्शन बना, कहाँ से अराइज हुआ या स्पर्श कहाँ से शुरू हुआ, वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो ऐसी गुत्थी उलझती है, जैसे वो उसकी ऊन की गुत्थी है या धागे की वो जो मतलब ये स्कीन है, लच्छी है, उलझ जाएगी, फिर उसका सिरा नहीं मिलता है। फिर तो आधे घंटे बाद ढूंढते रहो, फिर तो आगे उत्तरोत्तर वो उसी में इनग्रोस होता चला जाता है। जैसे क्या, सोर्स, परसेप्शन एंड नोशंस, जो उसका परसेप्शन, नोशंस, जो विचार हैं उसके, थॉट हैं उसके, नोशन, टिंज्ड बाई, अब देखिए ये कितना, ये टिंज्ड बाई, टिंज्ड माने उससे कलर्ड हो जाता है वो, उसी का प्रभाव ज्यादा रहता है। टिंज्ड, नेगेटिवली टिंज्ड है या पॉजिटिवली टिंज्ड है। अगर आप न्यूट्रल पे हैं फिर तो परपंच ही खत्म है। अब यहाँ भी है, फिर तो सारा झगड़ा ही खत्म है। अगर आपने ये परस्यू कर लिया, ना तो मैं इसमें फंसूंगा पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, फिर तो झगड़ा ही खत्म, और यही करना है हमको, यही है इससे बचने का तरीका। और 24 घंटे हमारी इंद्रियों के सामने हर चीज आ रही है, हम बच कैसे सकते हैं, यही लोक है। ये तो रूप भी दिखेगा, शब्द भी सुनेंगे, घ्राण भी होगा, स्वाद भी होगा, टच भी होगा, इनमें आप हम लोगों को क्षण क्षण भर निर्णय लेना है कि मैं प्लीजेंट ध्वनि में फंसूं या ना फंसूं। कुछ लोग किसी का गाना, किसी गायक को पसंद करते हैं, जैसे दूसरे का उसे बंद कर देते हैं, उसका लगाओ, वो भी नेगेटिव ये है, देखिए उसमें ये चीज है इसकी। टिंज्ड बाई मेंटल प्रोलिफरेशन, जो चित्त का विस्तार, प्रोलिफरेशन माने फैलाव, उसका जो फैलाव है, फैल जाना, प्रोलिफरेट कर जाना। बीसेट ए पर्सन, एक व्यक्ति जो प्रपंच उसे, बीसेट मीन्स असेल करता, हमला करता उसको, उस पर हमला करता। बीसेट ए पर्सन विद रिस्पेक्ट टू पास्ट, या तो अतीत के बारे में फंसा हुआ है वो, या फ्यूचर के बारे में फंसा, ऐसा करूंगा, बच्चों की शादियां कब होंगी, एजुकेशन कब होगी, लड़की की क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा, या प्रेजेंट जो वो भोग रहा है। फॉर्म्स कॉग्निजेबल थ्रू द आई, अरे से आंखें बैठता रहा सोचता रहेगा वो रूप के बारे में है ये। तो ये परपंच है, ये एक है आई का, रूप का, और उसका विज्ञान का, और इसे चलते चलते फिर इसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं, इसे सब पर लागू कर लो आप। फिर कानों की जो ध्वनि है, फिर नाक की गंध है, और ये उसी के अनुसार जो इनके जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उसके अनुसार आप इनको कर लीजिए। इसकी इसने कहा है, जो प्रोसेस अनफोल्ड्स इन द नेचुरल ऑर्डर, ऐसा लगता है नेचुरल ऑर्डर है ये, फीलिंग परसेप्शन एज पर द थिंग, बट इन द
देखिए अब क्या कहा भगवान बुद्ध ने, और महाकाचार्य ने क्या एक्सप्लेन किया है। बट इन द अनएनलाइटेंड वर्ल्डलिंग, जो लोग समझ नहीं पाते हैं बुद्ध को, जो पुथुजन है, वर्ल्डलिंग है, अज्ञानी है, who lacks correct insight, जो सही बात की कमी है, जिनमें इंसाइट नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, अच्छा बुरा कुशल है कुशल का विश्लेषण करने की, इनटू द ट्रू नेचर ऑफ द थिंग्स, जो सही, इनका सही रूप नहीं जानते। क्योंकि तीन विपलास हैं। विपलास माने मति भ्रम। क्या है? संज्ञा है, चित्त है और दिट्ठी है। इसमें चार, इसमें चार तरह सोचता आदमी। अनित्य को नित्य समझता है, ही थिंक्स इम्परमानेंट एज परमानेंट, और वो दुख को सुख समझता है, ही थिंक्स सफरिंग, ही थिंक्स कंफर्ट टू द सफरिंग। फिर वो मतलब यह है, अनात्म को आत्म समझता है, वो होता है सोल है, सेल्फ है। और फिर शुभ को अशुभ को शुभ समझता है। जो हमारा शरीर है अशुभ है ये, क्योंकि इसका जो अंत है बहुत खराब है। आज सुंदर है, कल इसका क्या हाल होगा। फिर अशुभ है, फिर अपने आप ही कितना बुरा लगने लगता है ये। एक ऐसा टाइम आता है वो आदमी प्रेयर करने लगता है, भगवान मुझे उठा ले। तो ये पहले नहीं सोचता, पहले फिर वो यौवन मद है, आरोग्य मद है और जीवन मद है। तीन इन्फेचुएशन है ये। तीन उसके आकर्षण है, यौवन मद है, जवानी है, यूथ इन्फेचुएशन है उसका। वो ये कुछ परवाह ही नहीं करता, वो किसी की, हंसता है दूसरों को, बीमार को हंसता है, बूढ़े को हंसता है। ये थ्री मैसेंजर कहा भगवान बुद्ध ने, ये तीन देवदूत कहा इनको, देवदूत कहा, इनसे सावधान रहना चाहिए। यूथ इन्फेचुएशन, इन्फेचुएशन, जवानी का मद, फिर उसका आरोग्य मद, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं है। बीमार को हंसता है, उसे ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसे है नहीं कुछ बीमारी उस समय तक। फिर कहते जीवन मद, लाश की तरफ मरे हुए की ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे मृत्यु का भाव ही उसका पता ही नहीं है, भावना नहीं है उसकी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो वर्ल्डलिंग जो है, नेचर ऑफ द ट्रू नेचर नहीं जानता वो। एट द स्टेज ऑफ थिंकिंग कॉग्निशन, जब उसको सोचता है, वो परस्यू करता है, उस समय इन बातों को ध्यान नहीं देता। इज विटिएटेड, वो और विटिएटेड माने और खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ परपंच। परपंच के प्रभाव से ये हमारी जो सोच है और ज्यादा खराब हो जाती है। ये डिफिकल्ट पाली वर्ड है ये। इसकी बेस्ट रेंडिंग कहा कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन। ये संज्ञा प्रपंच है ये, मतलब ये है। तो ये चीज है। अब इसको भगवान बुद्ध ने कहा है, ये डिल्यूटेड माइंड, जो हमारा माइंड क्लाउडेड है, इनफिल्ट्रेटेड बाय परपंच, स्पिन्स आउट ए कॉम्प्लेक्स मेंटल कमेंट्री, जो मैं अभी कह रहा था। परपंच स्पिन्स आउट, ये क्या करता है, स्पिन करता है। जैसे हम वो चरखे में, मतलब यह रुई से धागा बनाते हैं, स्पिन, स्पिनिंग व्हील, इस कहानियां स्पिन करता है वो। कैसे? कॉम्प्लेक्स मेंटल कमेंट्री, वो कमेंट्री चलता रहता, धारी वाहक जैसे वो क्रिकेट की कमेंट्री, रुकता ही नहीं, कहता ही कहता कहता, हर एक खिलाड़ी के बारे में कह रहा, यहाँ हर एक थॉट के बारे में सोच रहा, वो कमेंट्री चल रही है रनिंग, एक के बाद एक के बाद पीछे, जैसे चारा काटने की मशीन है, पीछे कट रहा चारा और आगे बढ़ रहा। तो हमारा इस तरह गति से प्रपंच में हमारे थॉट अराइज होते रहते हैं, एकुमुलेशन होता रहता है उनका। हर हम उसी से, हमारे माइंड में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जो हमारा वो मेंटल, मतलब यह है हमारा जो सोच है, विद एम्बेलेसिज, उसे उसका क्या कहते हैं, जैसे सजाता रहता है नए नए। एम्बेलिश माने किसी चीज को सजाना, उसको अच्छा करना। एम्बेलिश थिंग्स विद द इरोनियस नोशन ऑफ माइंड। फिर यहाँ देखिए, ये होया माइंड, तृष्णा, ये मेरा है, मुझे ऐसा कहा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आई, ये क्या, मैं, मान, यहाँ पहले तो तृष्णा आ गई, फिर मान आ गया, आई। मैं तो इस पद पे हूं, या इस पद पे था, या मेरा बेटा ऐसा है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मैं। और फिर माई सेल्फ, ये है
फिर वो है ये दिट्ठी। अच्छा, तीनों हो गई, तृष्णा, मान और दिट्ठी। देयर बाय द पर्सन इज ओवररन। देखिए, जैसे ट्रक चढ़ जाता है आदमी के ऊपर, द पर्सन इज ओवररन बाय परसेप्शंस एंड नोशंस tinged by mental proliferation। पर पंच से उसके ऊपर को निकल जाता है, जैसे ट्रक गुजर गया और मर गया आदमी, वो हालत हो जाती है फिर आदमी। प्रोलिफरेशन, पर पंच संज्ञा संख। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, द अंडरलाइंग स्प्रिंग्स ऑफ दिस कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन। जो अंडरलाइंग स्प्रिंग्स, जो आधारभूत इसके स्रोत हैं, जिस पर टिका हुआ प्रपंच, ये अंडरलाइंग स्प्रिंग्स ऑफ दिस कंसेप्चुअल प्रोलिफरेशन पर आर थ्री डिफाइलमेंट्स। ये तीन अनुशय हैं, क्या क्या, जो अभी बताया मैंने, क्रेविंग तन्हा, कंसीट मान, और रॉन्ग व्यू दिट्ठी। व्हेन दीज थ्री गेन कंट्रोल, जब ये किसी आदमी पर कंट्रोल कर देते हैं किसी के चित्त को, ऑफ द थॉट प्रोसेस, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसको जब ये घेर लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं, कॉग्निशन रन्स वाइल्ड। वो ऐसे हो जाती है जैसे एक जंगली जानवर पागल हो जाता है, फिर से होश नहीं रहता किधर जा रहा है वो। जैसे एक मतलब यह है मतांध हाथी, या गुस्से में शेर। और आदमी गुस्से में घर में कैसे भागता फिरता है, गुस्से में बड़बड़ाता करता फिरता, जो क्या था, कॉग्निशन रन्स वाइल्ड। वो इतनी उत्तेजित हो जाती है, वो टेम्ड नहीं रहती, पालतू नहीं रहती, वो वाइल्ड हो जाती है, जंगली की तरह हो जाती है, अनसिविलाइज्ड कहिए, वो हो जाती है वो। स्पिलिंग आउट ए होस्ट ऑफ डिलीजिव आइडियाज। वो सिर्फ उसका जो है, जो डिलीजिव आइडिया, जो मतलब यह धोखे वाले जो विचार हैं, नकली, इमेजनरी, डिल्यूडेड, डिलीजिव आइडिया आने लगते हैं। ऑब्सेशन, उससे ग्रस्त हो जाता है। एंड पैशंस, उसका जो पैशन बन जाता है, उसको बहुत ज्यादा, उसको उससे वो वशीभूत रहता है कि उसका तो पैशन है, मतलब लोग कहते हैं, विच ओवर पावर द सब्जेक्ट, जो उस व्यक्ति को ओवर पावर, कंट्रोल कर लेता है, उसे पूरा अपने कब्जे में ले लेता है, ओवर पावर, दबोच लेता है। एंड रिड्यूस हिम, आगे देखिए क्या कहा, इंटरेस्टिंग, रिड्यूस हिम, और उसको कहा, उसका क्या बना देता हाल वो, टू दियर हेल्पलेस विक्टिम, असहाय शिकार, हेल्पलेस विक्टिम। जैसे शेर के सामने एक हिरण का बच्चा, वो तो हेल्पलेस है, विक्टिम है, वो शेर के ऊपर है, उसे खावे या छोड़े, वो हेल्पलेस है। ऐसी हालत उस आदमी की, ऐसी हालत हो जाती, बैठे बैठे, क्या प्रपंच है ये, किस तरह संसार इसी में तो मारा मारा फिर रहा है, ये झगड़े, मार काट, ये प्रपंच की वजह से है। इस प्रोसेस ऑफ सेंस परसेप्शन, एज महाकाचन साहब ने जो समझाया, द सोर्स थ्रू विच परसेप्शन, जहां से सोर्स है, सोर्स स्रोत चला, जो जहां से वेदना चली, फीलिंग चली, फिर परसेप्शन चला, फिर थिंकिंग चली, फिर उसके स्रोत के अनुसार वो आगे उसकी ब्रांच आउट होता चला जाता है। जैसे एक तना है, एक सोर्स है, एक अंकुर फूटा इतना सा, एक निकलता है छोटा सा, फिर उसमें ब्रांच, फिर पत्ते आने लगते हैं, ब्रांच बनने, फिर पूरा पेड़ हो जाता है, ऊपर फैल जाता है वो। तो इसी तरह वो बाहर आ जाता है, पूरा घेर लेता है। tinged by mental proliferation beset a person, एक आदमी को आक्रमण करता है। मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है। अच्छा, जो आदमी, अब ये तो भगवान बुद्ध ने कहा, अब जो पुथुजन है, फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो समझदार हैं, जो मेरे उपासक हैं, जो इसको समझते हैं, तो अंडरलाइंग टेंडेंसी को समझते हैं, फिर वो समझ लेते हैं, ना तो तृष्णा के फेर में पड़ते हैं, ना मान के फेर में पड़ते हैं, और ना वो दिट्ठी के फेर में पड़ते हैं, ना वो वेदना के उसमें पड़ते हैं, ना वो परसेप्शन में पड़ते हैं, और ना वो थिंकिंग में पड़ते हैं अनावश्यक। वो क्या करते हैं, वो उसे समझते हैं कि सब बेकार है, ये अप्रूप हो जाते हैं उसके, और वो ऐसे ड्वेल करता है जैसे लिबरेटेड सेज,
जिसे मुक्त साधु हो, कोई जो मुक्त हो गया हो इन सांसारिक प्रपंचों से। जैसे किसी को सोतापन हो गया है, कोई सगदागामी हो गया, अनागामी हो गया, रथ हो गया। लिबरेटेड सेज, होली एंड वाइज, पवित्र हो गया है और उसमें प्रज्ञा आ गई है। विदाउट क्वारल्स, कोई झगड़ा नहीं करता, कन्फ्लिक्ट नहीं करता, संघर्ष नहीं करता, डिस्प्यूट नहीं करता, फिर वो ही गेट्स साइलेंट। तो ये है। तो महाकाचन ने जब इस तरह समझाया तो समझ गए सब भिक्षु। फिर अगले दिन वो सारे भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए कि भगवान आपने तो ये बड़ा पिथी और बड़ा शॉर्ट में कह के हमें, आप अंदर चले गए थे, फिर हम परेशान थे, फिर हमें इसमें बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि क्या कह दिया, समझ में नहीं आ रहा था, हमें तुरंत इसका क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए था। तो हम महाकाचन बनते के पास गए थे और फिर उन्होंने ये कहा, आपने जो कहा था उसकी ये व्याख्या करी। तो भगवान बुद्ध ने कहा, इन्होंने कहा, सच वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बुद्धाज वर्ड्स दैट महाकाचन ऑफर्ड टू द मॉन्क। इसके बाद मॉन्क्स अप्रोच द ब्लेस्ड वन, भगवान बुद्ध के पास गए एंड टोल्ड हिम व्हाट महाकाचन हैड सेड, क्या कहा था उन्होंने। द बुद्धा रिप्लाइड विद द वर्ड्स ऑफ द हाई प्रेज फॉर हिज डिसाइपल, अपने शिष्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, महाकाचन इज वाइज, वो बहुत बुद्धिमान है। भिक्खु महाकाचन हैज ग्रेट विजडम, उनको बहुत बड़ी प्रज्ञा है, इंसाइट है। अगर आप ये इसका मीनिंग मुझे ही पूछते तो मैं भी वही कहता जो महाकाचन ने कहा। तो भगवान बुद्ध फुल्ली एंडोर्स्ड द व्यू एंड स्टेटमेंट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ बनते महाकाचार्य इन सच ए मीनिंग एंड दिस यू शुड रिमेम्बर इट। तो उसी समय जब ये भगवान बुद्ध कह रहे थे, आनंद बनते पास खड़े थे, उन्होंने कहा, भगवान ये तो ऐसे ही है, कितना सुंदर उन्होंने एक्सपोजिशन किया है, इसका वर्णन किया है महाकाचार्य ने। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो और कमजोर हो रहा हो और उसको शहद का लड्डू मिल जाए खाने को, हनी बॉल इन द कोर्स ऑफ ईटिंग, और वो किस तरह उसका डिलेक्टेबल, आनंदित हो रहा है उसकी डेलिकेसी से, उसके स्वाद से कितना आनंदित होकर खा रहा है, उसके स्वाद से, फ्लेवर से। इसी तरह ये जो है, जो ये जो सुत्त है, ये महाकाचान ने जो एक्सप्लेन किया है, ये तो इसी तरह है अगर इसको पूरी ध्यान से देखा जाए परपंच पे। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, जब आनंद ने कहा तो भगवान बुद्ध ने कहा, यस, हाँ आनंद आप सही कह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने तुमने उपमा दी है, भगवान बुद्ध ने खुद इस डिस्कोर्स का नाम मधुपिंडक सुत रख दिया। आज से ये मधुपिंडक सुत के नाम से जाना जाएगा, हनी बॉल डिस्कोर्स। तो ये महाकाचान का जो है, जो मैंने सुनाया, ये अगर आप इसको देखें ध्यान से और थोड़ा पढ़ें, इसको पढ़िए और ऐसा ना छोड़िए, इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। दीघ निकाय में है ये। और इसको हमारे महापात्रा जी तो इसको डाल देंगे, इसको मैं ये जो डालते हैं मेरा रूसा बौद्ध जी का, तो उसको भी आप सुन सकते हैं दोबारा। मतलब ये है, तो इसको बार बार सुनने से कम इतना तो पता चलेगा कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, और कोई भी छह इंद्रियों के हमारे जो उससे प्रतिक्रिया होती है, वो प्लीजेंट होती है, अनप्लीजेंट होती है, लुभावनी होती है, या मतलब यह हमें वो अच्छी नहीं लगती है, तो उसके साथ हम क्या करें। तो उस समय ना तो उसे अच्छा मानो ना बुरा मानो। अच्छा मानोगे राग पैदा होगा, बुरा मानोगे द्वेष पैदा होगा। तो दोनों से बच के भगवान बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, उसे हमें ब्रह्म विहार में जैसे न्यूट्रल उपेक्षा भाव से देखना है। ना उधर झुको ना उधर झुको, बीच से, जैसे देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, खाया ही नहीं, चखा ही नहीं, टच भी नहीं किया। तो ये मेंटल टच जो है ना, मेंटल प्रोलिफरेशन, ये इससे बचना है। अगर इसमें लपेटे में आ गए, फिर इससे कुछ न कुछ होना, फिर कुछ नहीं, फिर तो वो कर्म बन जाएगा।
और उसमें हम फंस जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये आज जो मधुपिंडक सूत्र जो है, इसकी जो व्याख्या पूरी हो गई है, और आप लोगों ने ध्यान से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ आज माघ की पूर्णिमा पे, फिर इस महत्वपूर्ण पूर्णिमा पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को नमो बुद्धाय।